अब एक नया कंपनी शुरू करते हैं। अब एक नया कंपनी शुरू करते हैं, क्रिएटिंग द न्यू कंपनी। इसका कंपनी का नाम होगा BDEP, बिजी डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, BDEP ट्रांसफर कंपनी नंबर 1। अगर किसी का पास BDEP का नहीं है, कोई बात नहीं है। BDEP डाटा ट्रांसफर, ये मेथड से क्या हो जाता है, ये कंपनी से दूसरा कंपनी को हम बहुत आसानी से डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आप एक वैलिड यूज़र हो या रजिस्टर्ड यूज़र हो और आपका BDEP BLS सब्सक्रिप्शन अगर ख़त्म हो गया अभी, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप गूगल ड्राइव को बैकअप एक कंपनी का ले सकते हो। दैट्स व्हाट देयर वोचर क्लेम। आई डोंट नो बिकॉज आई एम नॉट ए यूज़र, आई एम ए हॉबी invoice designer and document designer. Actually I don't know what happens, but वो क्या हो जाता है, अगर आपका BLS लाइसेंस ख़त्म हो गया भी, सो विदाउट एनी प्रॉब्लम आप दूसरा कंपनी से डाटा आपको इंपोर्ट भी कर सकते हो, बाहर भी बेच सकते हो। अगर कोई दूसरा बिजी यूज़र हो, उसको आप आसानी से डाटा बेच सकते हो। ये रीज़न क्या है, ये क्रिएट करने का रीज़न क्या है, मेरा एक दोस्त है राजस्थान पे, उनका एक ही लोकेशन में 2 कंपनी है। ये कंपनी में जो सेल करता है वो उसी को दूसरा कंपनी में इनपुट करना पड़ेगा। अगर उनको ये सिस्टम प्रोसेस पता नहीं है, अगर एक टाइम है या 2 एंट्री है या 10 एंट्री आइटम, ये बार बार एंट्री करते बैठना तो बहुत टाइम लगता है। ये पूरा प्रोसेस मैं भी आपको स्क्रीन में जो देख रहा है इसका एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यू आर ऑलरेडी नोइंग इट। यूजर्स, बिजी यूजर्स के लिए ये सब पता रहता है। इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दे रहा हूँ, उनका प्रॉब्लम बोल रहा हूँ। क्योंकि अगर आपका पास कंपनी 1 में समझो कि आपका पास 100 आइटम्स है, तो सेम आइटम कंपनी 2 को लेके जाना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आपको XML इंपोर्ट करने का बहुत आसान तरीका हो जाता है। XML इंपोर्ट अगर आपको एक्टिव करना है तो क्या करना है, वो बिल्ट इन रहता है फ्यूचर। फर्स्ट एक कंपनी से आपको डाटा प्रिंट के लिए प्रिंट बटन दबा देना है इनवॉइस सेव होने के बाद, तब एक्सपोर्ट एज XML बोल के बेच देना है। वो ऑटोमेटिकली आपका डिफ़ॉल्ट इनवॉइस नंबर भी लेके बाहर जाके रहता है। तब क्या करना है, दूसरा कंपनी ओपन करना है, उसका हेडर पोर्शन कंप्लीट क्रिएट करना है, उसके बाद XML इंपोर्ट करना है। XML इंपोर्ट डायरेक्ट नहीं होता है, क्योंकि XML इंपोर्ट इज ओनली फॉर द बॉडी ऑफ द इनवॉइस। बाकी का कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। आपको XML इंपोर्ट करने के लिए किसी और पार्टी को सेम इनवॉइस आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फर्स्ट XML इंपोर्ट डायरेक्ट नहीं होता है, वो होने के लिए क्या करना, हेडर का पोर्शन आप जो है वो तो आप फिलअप कर लेना है। अब आइटम तो क्रिएट हो रहा है, दिस इज द सेकेंड आइटम। ये पूरा वैल्यू HSN कोड या रेट डाले, ये पूरा डमी है। प्रोडक्ट्स तो रियल है, लेकिन जो वैल्यू व्हाट आई एम शोइंग यू ऑन द स्क्रीन इज डमी। आपको ये प्रोसेस समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। देखिए, बिजी एक इतना आसान सॉफ्टवेयर है कि आप कुछ भी कर सकते हो। अब देखिए, टैली का जैसा ही बिजी भी ओल्ड सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसमें आज भी टैली में फ्लेक्सिबिलिटी कम है, लेकिन बिजी में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। यू कैन प्ले विथ बिजी, बिजी के साथ आप कुछ भी खेल सकते हो, लेकिन टैली का पास आप खेल नहीं सकते हो। इनका एक ही एक ड्रॉबैक क्या है, ये बिजी को इनको नंबर 1 इसके लिए बनने नहीं हुआ, क्योंकि इन लोगों का बड़ा गलती क्या है, ये XML एक्सपोर्ट इन लोगों ने ये आपको टैली में क्या है, सब कुछ वो XML इंपोर्ट कर सकता है, लेकिन बिजी में दिया नहीं। दूसरा एक ऐड ऑन को पकड़ना या दूसरा को पकड़ना, वहाँ से भेजना, यही इनका बड़ा गलती है। थर्ड पार्टी ऐप से ही इनका काम करना।
आज भी इन लोग इतना वर्षन नया नया बिजी में विजुअल बेसिक में आ चुका है, लेकिन दीज पीपल हैव नॉट अडॉप्टेड इट। ये बहुत बड़ा इनका एक ड्रॉबैक है बिजी का। बोला तो सुनने वाला कौन भी नहीं है बिजी में, सो इट्स ए वेस्ट ऑफ थिंग। देखिए बिजी एक्चुअली मार्केट लीडर बन सकता था, बनने के लिए इन लोगों ने नहीं दिया। जैसा वर्ल्ड कप ने इंडिया ने खुद हार गया, जैसा इन लोगों ने इन लोगों ने खुद हार गया, टैली से इन लोगों ने खुद हार गया। देखिए व्यापार तो देता है, दूसरा सॉफ्टवेयर आजकल बहुत सारे कुछ सॉफ्टवेयर है मार्केट में, उनका सबका पास XML एक्सपोर्ट है, इनवॉइस GST रिपोर्ट्स XML एक्सपोर्ट है, इनका पास नहीं है। यही इनका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और इन लोगों को भूख नहीं है कि ये करना बोलने का भूख नहीं है। बिजी का ड्रॉबैक क्या है? दे डोंट वांट टू इम्प्रूव सर्टेन फ्यूचर्स। इवन इफ यू गो एंड टेल देम you have to improve in this area, they just laugh it and they will ignore your advices. सबको पता है, सभी बैठा है कमाने के लिए, but if I would have been a designer, I would have brought a lot of new things and innovative technologies. अब देखिए क्या है, एक सॉफ्टवेयर तो इन लोगों का क्या है करके देता है। अगर आपका पास चैनल पार्टनर ने हमारा गांव में कोई सर्विस प्रोवाइडर के साथ गए तो उनको ही पता नहीं, उससे ज़्यादा मैं सीख लिया हूँ। ये प्रॉब्लम है इनका। बोला तो नहीं सुनता है बस। मैं तो एक्चुअली बिजी का 2002 से ही इनका प्रोडक्ट यूज़ कर चुका हूँ, डिज़ाइन करके 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 वहाँ से सीख लिया हूँ। जब मैंने बिजी परचेस किया था तब बिजी 3.0 वर्जन आया था फर्स्ट मार्केट। उससे पहले उनका डॉस वर्जन था, डॉस वर्जन से उन लोग विंडोज़ वर्जन के लिए गए। सेम कंटिन्यू हो रहा है। अब इनवॉइस तो समथिंग लाइक नॉर्मल इनवॉइस अभी हम डेमो इनवॉइस कर रहा है। सेंटर जॉइंट बेरिंग ब्रैकेट, ये कोई आइटम यहाँ आप दिख रहा है ना स्क्रीन में, मैं ले रहा हूँ, ऐसा ऑर्डरली आ रहा है और ऑर्डरली मैं ले रहा हूँ। XML का क्या है, यहाँ से XML अभी ऐड हो गया। अब राउंड ऑफ ऐड करना था, ओके ठीक है। दोबारा बैक आता हूँ, आके मैंने इनवॉइस वोचर कॉन्फ़िगरेशन में वो राउंड ऑफ को ऑटोमेटिक नहीं कहा है, इसके लिए वो राउंड ऑफ नहीं हुआ है। सो नाउ विल गो बैक here in the 5th serial number entry I am going to add round of plus 0.40। सेव किया इनवॉइस को, the value comes to 1508। अब सेव किया, ओके हो गया। अब क्या कर देता हूँ, दोबारा इनवॉइस ओपन कर देता हूँ, प्रिंट बटन प्रेस कर देता हूँ। आप देखिए इनवॉइस का कॉर्नर में राइट साइड में एक्सपोर्ट बोल के कंट्रोल ई में सेव कर देता हूँ। सेव करके XML में बाहर भेज देता हूँ। डेस्कटॉप को दिया, ओके कर दिया। अब क्लोज कर देता हूँ। अब एक दूसरा कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ, BDEP सेकेंड कंपनी। नाउ आई एम गोइंग टू कॉपी मास्टर्स फ्रॉम फर्स्ट कंपनी हियर। हाँ BDEP कंपनी 1 सब सेव कर रहा हूँ। यहाँ भी मुझे पासवर्ड नहीं चाहिए, आई डोंट वांट पासवर्ड इवन हियर टू। ये तो हो गया एंड आई डोंट वांट एनी पासवर्ड हियर। आई एम जस्ट सेविंग दिस। इन दिस कंपनी आई हैव नॉट एक्सप्लेन्ड एनी SQL कोडिंग। ये नॉर्मल एप्लीकेशन है। एक बहुत अच्छा एक यूजफुल हैक है, आप यूजफुल तरीका है। आइटमाइज ओके हो गया LGST आइटमाइज। अब यहाँ पे सब पार्टी बोल के यहाँ डाला है, लेकिन सम सप्लायर बोल के डाला है, लेकिन सन्ड्री क्रेडिटर। इतना तो हेडर पोर्शन तो मुझे कॉपी करना ही है। अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज नाउ आई एम प्रेसिंग शो डेस्कटॉप। सी
व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज नो इट्स नॉट नेसेसरी, जस्ट मुझे देखना है बस। यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ, XML कर देता हूँ, XML कर देता हूँ। अगर मेरे पास 5 इन्वॉइस है तो उसमें फर्स्ट इन्वॉइस क्या है, वो इन्वॉइस है इस 232401। अब देखिए ये पूछ रहा है मुझे मैपिंग अथवा क्रिएशन ऑफ मास्टर्स। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैप टू नको, सो आई वांट टू मेक इट क्रिएट। अब आई हैव प्रेस्ड सेव बटन, अब सेव तो हो गया, मास्टर सेव्ड सक्सेसफुली। देखिए आपका पास अगर 100 आइटम है, 100 आइटम ऑटोमेटिकली XML से कॉपी हो जाते हैं, आपका टाइम बच जाता है, आपका टाइम बच जाता है। अब मैं ये कंपनी क्लोज कर देता हूँ, दोबारा कंपनी 1 को जाता हूँ, 1 को जाके और एक इनवॉइस डाल के बाहर भेजता हूँ, क्योंकि यू मस्ट बी फेमिलियर विद दैट। अब कोई इनवॉइस को आप F6 दबा के चेंज कर सकते हो। आप सेल परचेज क्रेडिट नोट, सेल परचेज मटेरियल इश्यू मटेरियल रिसीव्ड, ऐसा कुछ आप चेंज भी कर सकते हो। उसके लिए कोई फर्स्ट इनवॉइस को ही डालना है, डालने के बाद ओपन इनवॉइस ओपन करना है, मॉडिफाई पे जाके ओपन करना है। ओपन करने के बाद F6 दबा दिया तो अगर गलती से सेल्स इनवॉइस को परचेज इनवॉइस को सेल में ले लिया, वहाँ से चेंज करके दोबारा हम उसको सेल में बेच भी सकते हो या बाहर XML भी कर सकते हो। अब हो गया, यहाँ से हो गया। अब 2 इनवॉइस तो देखिए, अब 2 इनवॉइस हो गया बस। ओके, प्रिंट पे आ गया। आपका सप्लायर को बोलो XML फाइल बाहर भेजने के लिए। अगर उसको समझ में नहीं आया, इस वीडियो मैं YouTube में डालता हूँ, YouTube से उसको लिंक भेजो तो समझेगा। अब देखिए मेरे पास BDEP लाइसेंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं BDEP अकाउंट क्रिएट भी नहीं करता हूँ, मुझे उसका ज़रूरत भी नहीं है। अब देखिए मैं यहाँ आता हूँ, फर्स्ट तो हेडर पोर्शन तो कंप्लीट करना है, क्योंकि XML में आता है सिर्फ बॉडी। दोबारा आप नहीं पूछना है, क्योंकि आपको XML इंपोर्ट करना है तो XML में हेडर नहीं आता है, हेडर आप क्रिएट कर लेना है। ओके, अब हेडर करने के बाद देखिए मैं अभी आता हूँ, सी दैट वाज द फर्स्ट इनवॉइस नंबर एंड दिस इज इनवॉइस नंबर 2। यहाँ देखिए इनवॉइस नंबर 2। ओके ओके, हो गया, सेव कर देता हूँ। अब आल्टेल में आता हूँ, आल्टेल दबा देता हूँ। Some supplier is not that, because that is busy BDEP। मैप हो गए ना, मैप होने के बाद हाँ यहाँ तो नाम होता है हाँ BDEP ट्रांसफर कंपनी 1, उस कंपनी से यहाँ आ चुका है ना। अगर आप कोई आपका नाम कुछ क्रिएट करना है तो क्रिएट करो, या मैप करना है तो मैप करो। देखिए हो गया, आसानी से आपका काम हो गया। देखिए अब कुछ भी एफर्टलेस काम हो गया है।